स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस वीडियो में हम लोग कोई रिप्रोडक्शन के टाइप की बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग लास्ट में बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। इसका ये मतलब है कि रिप्रोडक्शन होता है, कैसे होता है, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। बट अगर आपको रिप्रोडक्शन नहीं करना है या रिप्रोडक्शन अवॉइड करना है तो क्या मेथड यूज करने चाहिए, और क्या अगर आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी प्यूबर्टी आ चुकी है तो इसका ये मतलब है क्या कि आप रिप्रोडक्शन करने के लिए सक्षम है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू आंसर इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ह्यूमन बॉडी अंडरगोज ग्रेजुअल सेक्सुअल मैच्योरेशन, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। हेंस सम डिग्री ऑफ इट डज नॉट मीन वन इज केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल। सी टेक्निकली यू माइट बी एबल टू रिप्रोड्यूस। अगर आपकी प्यूबर्टी हो चुकी है, अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आप रिप्रोडक्शन के लिए टेक्निकली तैयार हो। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि रिप्रोडक्शन इज नॉट जस्ट कंसेप्शन या नॉट जस्ट फर्टिलाइजेशन, बट रिप्रोडक्शन इज मच मोर देन दैट। मे बी नॉट फॉर द मेल, बट फॉर द फीमेल इट इज डेफिनेटली मच मोर देन दैट फॉर द फर्स्ट 9 months, एंड आफ्टर दैट इट इज डेफिनेटली अ लॉट मच टू डू। तो इसका यह मतलब है कि अगर आप, इवन इफ यू आर रेडी physically, you think you are ready. First of all, you are slowly getting ready. That means you are not absolutely ready. Second thing, even if you are ready at the age of say 18 or 20, are you ready on a number of factors, on a number of planes? Are you ready to then do the next procedure of conception, then उसके बाद में वो 9 months और उसके बाद में वो सब कुछ after that? ये सब करने के लिए आप financially, socially ready हो? That is the question you should answer, and mostly the answer is no. सी बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें इन्वॉल्व जो आपको सोशली पता भी होते हैं। जैसे गवर्नमेंट आपको बोलता है एक तरीके से कि भाई कम बच्चे रखना है ना, 1 ही या 2 ही। घर वाले बोलते हैं कभी कभी कि जल्दी शादी कर लो, कभी कभी घर वाले बोलते हैं लेट से शादी करो, इतना जल्दी मत करो। तो ये सब चीज़ें आपको सुनाई देती है, बट आपको क्योंकि आपने बायोलॉजी पढ़ा है और आपने समझा है, आई होप आप भी एक अच्छे से गेस कर सकते हो। ऑफकोर्स उनको भी एक गेस आता है बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू ऑल दैट एंड दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट। बट आप भी क्योंकि पढ़े हुए हो, आपको भी ये सब अंदाजा होना चाहिए दैट इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, ऑल्सो इट्स ऑल्सो द मेंटल एंड फाइनेंशियल एंड सोशल एस्पेक्ट्स टू इट। सो ये सब चीजें तो बहुत लंबे डिस्कशन की है, बड़े इसमें वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिजीजेस सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है। तो देखो, अगर आप फिजिकली रेडी हो भी और अगर आपको ज्यादा जानकारी नहीं है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि गोनोरिया एंड सिफिलिस भी हो सकता है जो बैक्टीरियल डिजीजेज है। और सिर्फ एक को नहीं, एक से दूसरे को वो पास ऑन भी हो सकता है बिकॉज इट्स एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 इंडिविजुअल। जो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा है कि ये कैसे डिजीजेज होते हैं जो कॉन्टैक्ट से फैलते हैं, है ना। कॉन्टैक्ट डिजीजेज होते हैं, कुछ कंटेजियस होते हैं, कुछ टच से होते हैं, कुछ अदरवाइज दूर से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिगरेट से होते हैं जो किसी के कॉन्टैक्ट से नहीं होते, है ना। एड्स भी किसी के कॉन्टैक्ट से एज सच डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट से होते हैं, जैसे आप समझ रहे हो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होते हैं। अदर टाइप के डिजीज हो सकते हैं वॉट्स, HIV, एड्स जो वायरल है ना। HIV में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इट्स अ वायरस, है ना। और यह है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स जो होता है वो HIV वायरस से होता है। HIV इज अ वायरस जो एक एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी करता है, जो बेसिकली आपकी इम्यून सिस्टम खराब कर देता है। HIV एड्स से आप नहीं मरते, आप उसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम कम हो गया है उससे फिर न्यूमोनिया हो जाता है, सादा फ्लू भी हो जाता है, उससे लोग मरते हैं बिकॉज इम्यून सिस्टम बिल्कुल डाउन हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस वायरस। खैर, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि HIV एड्स सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, अदरवाइज भी हो सकता है, इम्प्योर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाता है, और भी तरीके हैं। बट बिकॉज ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत हैं, यू शुड बी वेरी अवेयर दैट देयर इज अ लॉट टू लर्न, एंड बहुत सारे इसमें और भी इंट्रिकेसीज होते हैं। वेयरएज अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी हो सकती है। अनवांटेड प्रेगनेंसी, इवन इफ यू आर ready, as I told you, for the sexual act, that does not mean that you are ready to do everything after that. You might be ready, the partner might not be ready, right? So pregnancies can occur. Pregnancies हो गई तो फिर आपने समझ लिया कि बहुत सारे बॉडी और माइंड से डिमांड बहुत होती है ना। किसकी बॉडी? फीमेल बॉडी। आप अगर मेल है तो आपकी बॉडी से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट अगर फीमेल बॉडी हो तो उसको बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। अगर आप फीमेल है तो आपको बहुत बॉडी एंड माइंड, जैसे मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि बैक पेन होने लगता है बहुत,
पाँव दुखने लगते हैं, खड़े नहीं रह सकते ज़्यादा देर, ये सब नेचुरल है। इट्स नॉट लाइक यू आर अनफिट और समथिंग, बट ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। यू कांट डू द थिंग्स विच यू यूज टू डू व्हेन यू आर नॉट प्रेग्नेंट। तो प्रेग्नेंट होने के बाद में ये सब चीज़ें डिमांड्स बहुत बढ़ जाती है। द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स कैन बी डिवाइस। तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या है बेसिकली, तो अवॉइड प्रेगनेंसीज। प्रेगनेंसीज अवॉइड करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसके लिए पिछला वीडियो देखना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड जो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे स्पर्म ट्रैवल करता है ऑल द वे, वो सब वीडियो, वो सब पार्ट्स आपको देख के आने चाहिए पिछले वीडियो में। आई होप आप देख के आए होंगे। तो ये सारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स आपको समझेंगे, मतलब प्रेगनेंसी अवॉइड करने के मेथड्स आपको समझेंगे फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो। तो देखो, प्रेगनेंसी होने के लिए क्या जरूरी है, पहले तो मैं रिवाइज कर लेता हूँ छोटा सा। स्पर्म को एंटर होना चाहिए थ्रू द वेजाइना इनटू द सर्विक्स, उसके बाद उसको वहाँ सर्वाइव करना चाहिए, एसिडिक एटमॉस्फेयर वहाँ पर होता है, और फिर उसके बाद WBCs होते हैं वो सब, फिर उसके बाद में उसको वहाँ तक पहुँचना चाहिए फेलोपियन ट्यूब तक, उसके बाद फर्टिलाइज होना चाहिए, और फर्टिलाइज होने के बाद वो जाइगोट को आके धीरे धीरे उसको माइटोसिस करते करते एम्ब्रियो बन के वहाँ पर यूट्रस में इम्प्लांट होना चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये एक भी सिचुएशन में, एक भी सिनेरियो में अगर आपने बैरियर डाल दिया या आपने बाधा डाल दी या फिर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, तो कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है, मतलब आप प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हो। ठीक है। सो पहला तो नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड का मतलब ये कि एब्स्टिनेंस, कि मतलब करना ही नहीं है, सेक्सुअल एक्ट ही नहीं करेंगे तो फिर होगा ही नहीं ऑब्वियसली, है ना। स्पर्म और ओवम को मिलना तो चाहिए, तो ओवम तो रेडी हो सकता है, बट अगर आप स्पर्म वहां पर पहुंचे ही नहीं तो फिर होगा ही नहीं। या फिर ओव्यूलेशन पीरियड में एब्स्टिनेंस। ओव्यूलेशन पीरियड का मतलब है कि वो 10 से 17th डे जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो बेस्ट टाइम होता है कंसीव करने के लिए, फर्टिलाइजेशन होने के लिए। तो अगर उस टाइम पे अगर एब्स्टिनेंस करते हैं, उस टाइम पे अगर ये एक्ट नहीं करते हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है। बाकी टाइम पे कंसेप्शन के चांसेस बहुत ही लो होते हैं। बैरियर मेथड मतलब बाधा, मतलब लाइक अ डैम, रोक दिया आपने, है ना, बैरियर। तो कॉन्डम्स फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो होता है बेसिकली ये एक दीवार खड़ी कर देता है और स्पर्म एंड एग को मिलने ही नहीं देता। तो यहाँ पर देखो मीटिंग नहीं होती, पिछले मेथड में एग ही नहीं होता। अगर आप ओव्यूलेशन पीरियड के बाहर इसको करते हो तो एग ही नहीं मिलता, वहाँ एग हमेशा नहीं होता, ये पिछले वीडियो में हमने देखा है। तो अगर स्पर्म वहाँ पहुँच गया और एग ही नहीं मिला तो फिर किस बात का फर्टिलाइजेशन। और अगर स्पर्म और एग मिल भी, मतलब पहुँच भी गए, पर अगर हमने उनको मिलने से मना कर दिया ये बैरियर मेथड से, तो वो बैरियर हो जाएगा, तो वो नहीं मिलेंगे, है ना। सिर्फ पहुंचना जरूरी है, मिलना जरूरी है, उसके बाद बहुत सारी चीजें होना जरूरी है, तो हम एक भी जगह पे बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी हो सकते हैं, जैसे कि स्पर्म और एग मिल भी जाए, कोई बैरियर नहीं, जाओ ओव्यूलेशन पीरियड में भी जाओ। बट अगर वहां पर हमने कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए, नॉट फॉर मेल्स बट फॉर फीमेल्स, अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं तो वहां पर वो सारे हार्मोनल चेंजेस गड़बड़, मतलब चेंजेस हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है, और फिर वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता ही नहीं आगे। इसका मतलब हार्मोन्स का ही सब चक्कर है। अगर हार्मोन्स, FSH हार्मोन और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, अगर वो हार्मोन्स राइट टाइम पे राइट सिग्नल्स ना दें तो काम ही नहीं बनता। तो अगर ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल मतलब दवाई लेना, तो दवाई लिया है अगर लड़कियों ने या फीमेल्स ने और हार्मोनल चेंजेस हो जाए तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता, मतलब दिस केमिस्ट्री नहीं हो पाता जो कंसेप्शन के लिए या जो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है, या फिर उसके बाद के प्रोसेस के लिए जो जरूरी है। तो स्पर्म पहुंच चुका है, एग भी रेडी है, सपोज स्पर्म ये मिल भी चुके, फिर भी अगर रिएक्शन ही नहीं हो तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कॉन्ट्रासेप्शन का। इम्प्लांट्स एंड सर्जरी, हम लोग ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग, एक तो पहली बात, हम एक ऐसी चीज इंप्लांट कर सकते हैं, देखो कैसे, कॉपर टी, जिसको लूप भी बोलते हैं, कॉपर की चीज होती है, फीमेल बॉडी में उसको डालते हैं और यूट्रस में डाल देते हैं उसको। तो उससे होता क्या है कि स्पर्म भी पहुंच जाए, एग को मिल भी जाए, रिएक्शन भी हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो भी जाए। पर जब वो नीचे आता है यूट्रस के वॉल में, वहां पर लेट से वहां पर वो यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट करने के लिए जब वो आता है खुद को, तब ये कॉपर टी जो होता है वो उसको नहीं जाने देता। मतलब देखो, एग भी था, मीटिंग भी हो गई, रिएक्शन भी हो गया, बट उसके बाद इम्प्लांटेशन नहीं हो पाया। तो हमने कोई भी स्टेज पे यहां पर हम लोग उसको बैरियर दे सकते हैं। ठीक है। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं,
हम लोग वास डेफरेंस या फेलोपियन ट्यूब को बंद कर सकते हैं। देखो वास डेफरेंस क्या है, 9th वीडियो में हमने देखा था। वास डेफरेंस इज द पाइप, इज द कनेक्शन या इज द ट्यूब जहां से स्पर्म्स एंटर होते हैं थ्रू द टेस्टिस टुवर्ड्स द यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओपनिंग, ये देखा था हमने। अगर हमने वास डेफरेंस को काट दिया, जला दिया, बंद कर दिया पिंच करके, तो वो आएंगे ही नहीं स्पर्म, वहां पर प्रोडक्शन हुआ तो भी आएंगे ही नहीं, राइट। सो ये सर्जिकल मेथड्स भी आप कर सकते हो। सेम विद द फेलोपियन ट्यूब, ओवरी में से एग निकला और वो मैच्योर होने के बाद वहां पर पहुंचा फेलोपियन ट्यूब में, बट हमने फेलोपियन ट्यूब को ही काट दिया कनेक्शन को यूट्रस से, तो फिर वो स्पर्म तो मिलेगा ही नहीं उसको। तो ये तो हमने बेसिक सर्जरी मेथड, परमानेंट या इम्परमानेंट सर्जिकल मेथड्स भी कर लिए। बट ऑफ कोर्स ये सारे मेथड्स में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होता है, जैसे यहाँ हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल बॉडी पर बुरा असर हो सकता है, सर्जिकल मेथड से इरिटेशन हो सकता है, कॉपर्टी से तो इरिटेशन हो सकता है, या फिर ये सर्जिकल मेथड से कुछ और इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। एब्स्टिनेंस भी कभी कभी, जैसे आपने बोला कि ओव्यूलेशन पीरियड के अलावा चांसेस कम है, पर फिर भी हो सकता है। और ये जो मेथड्स है कॉन्डम्स वाले, वो भी इम्परफेक्ट होते हैं। तो ये 100% एफिशिएंसी, 100% गारंटी तो कोई चीज़ की है नहीं। एंड द लास्ट थिंग विच कैन बी डन, विच इज स्लाइटली कॉन्ट्रोवर्शियल, नाउ दिस सर्जिकल रिमूवल ऑफ फीटस, बेसिकली अगर ये सब चीज़ें फेल हो गई या आपने किया ही नहीं, और अगर कंसेप्शन हो गया और वो इम्प्लांटेशन भी हो गया, किसका, इसका इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हो गया, फिर उसके बाद में वो फीटस ग्रो हो रहा है, प्लेसेंटा वगैरह आ रहा है, एंड फॉर 1 or 2 months यू डू नॉट गेट, और द लेडीज डू नॉट गेट देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मतलब वो जो ब्लड रिलीज होता है ना, यूट्रस लाइनिंग फेल हो गई, मतलब यूट्रस लाइनिंग तो बनी बट उसके बाद कोई यूज नहीं हुआ, तो वो फिर निकलता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से। तो अगर वो चीज मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हुआ, लेडी को अगर पता चला कि इसका मतलब शायद ये हो रहा है कि वहां पर कुछ ग्रो हो रहा है, इसीलिए वो चीज वेस्ट करके निकल नहीं रही, तब अगर उनको लेट पता चले, ऐसे में देयर इज अ लॉ, एंड डिपेंडिंग ऑन द कंट्री देयर आर लॉज जहां पर यू कैन स्टिल अबॉर्ट द फीटस। फीटस मतलब जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, सम वीक्स और 1 or 2 months का कुछ तो पीरियड होता है जहां पर आप वो लीगली कर सकते हो। इट इज ओनली यूज्ड इन सिलेक्टिव सिनेरियोज, अगर बच्चा डिफॉर्म्ड है या माँ की तबीयत को खतरा है और ये सब चीजें होती है, तब इन दैट केस ये सब चीजें मतलब आप अबॉर्शन का सोच सकते हो। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी सेंसिटिव, एंड आई मीन आफ्टर ऑल दिस यू शुड रियली अंडरस्टैंड कि these are not topics to be being awkward about. These are topics which are very, I mean, इससे natural तो कुछ हो ही नहीं सकता। I mean, you're talking about respiration, you're talking about circulatory system and all these things. This is just another system. This is so natural. It is as natural as that. Maybe slightly less because circulation तो होना ही है सर, उसके लिए तो जीवन के लिए ज़रूरत है, maybe इसकी ज़रूरत नहीं है। But still, this chapter is very, very natural. And maybe whenever you are not awkward, you should think about it in a wonderful fashion, that this is such a great system which we have got from nature, and ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से भी इसको सोचना चाहिए। आई होप आप मेच्योरली इसको सोचोगे। लेट्स फिनिश ऑफ दिस चैप्टर विद दीज क्वेश्चंस। जो हम लोग शुरू करने वाले एक्सरसाइज क्वेश्चन 8 से, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ये सब चीज़ें। वैसे abortion does not come in the contraception part because it is like to avoid pregnancy, but ये तो हो गया, तो ये शायद आप इस मेथड 5th मेथड को ना लिखो। उसके बाद लेट्स गो टू 10th। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन से सी वन पार्ट ऑफ लाइफ इज डेथ, सो डेथ होती है तो पॉपुलेशन कम होती है, बट वन ऑल्सो पार्ट इज रिप्रोडक्शन, तो पॉपुलेशन बैलेंस होता रहता है। तो ऑब्वियसली कैट विल गिव बर्थ टू कैट, तो वो पॉपुलेशन, ऐसा नहीं कि कैट विल गिव बर्थ टू अ डॉग तो डॉग की पॉपुलेशन क्यों बढ़ गई, कैट का क्यों नहीं हो रहा। सो स्टेबिलिटी तो पॉपुलेशन की रिप्रोडक्शन से रहेगी रही। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। देखो पहला तो ये कि यू वांट टू अवॉइड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो आप ये कुछ मेथड्स यूज कर सकते हो। सी नेचुरल मेथड्स विल नॉट वर्क, बैरियर मेथड्स विल वर्क, बिकॉज आप वहां पर कोई कनेक्शन नहीं चाहते जिससे बैक्टीरिया या वायरस ट्रांसपोर्ट हो। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से भी वो बीमारियां रुकेगी नहीं, इम्प्लांट्स एंड सर्जरी से भी नहीं रुकेगी इनफैक्ट, और एबॉर्शन से तो नहीं रुकेगी। सो दी ओनली मेथड इज बैरियर मेथड, जहां पर आप कॉन्टैक्ट ही नहीं होने दो, है ना, ऑर्गन्स का ही कॉन्टैक्ट नहीं होने दो।
ठीक है, टू प्रोवाइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जो कि ऑब्वियस है, कॉन्ट्रासेप्शन उसी के लिए करते हैं, एंड टू कंट्रोल पॉपुलेशन राइज और बर्थ कंट्रोल के लिए वो यूज होता है, ठीक है, सो दैट इज वेरी ऑब्वियस. एंड द लास्ट क्वेश्चन विच वी विल डू इज क्वेश्चन नंबर 5. If a woman is using a copper T, will it help in protecting her from sexually transmitted disease? No. Because sexually transmitted disease is by contact. But copper T is to stop the implantation of embryo. Pregnancy के लिए specific है, but contact तो हो जाएगा. So sexual transmitted disease तो उससे नहीं रोक सकते. Right? Great. Sexually transmitted disease सिर्फ इससे रोक सकते हैं. और वो भी 100% guaranteed नहीं होता. Right? Great. So let's end this video here. Let's end this chapter here. I hope आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर. आई होप आप इस चैप्टर को सीरियसली लोगे, बिकॉज एक तरीके से अगर आपने फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में नहीं सोचा ज़्यादा तो आपको ज़्यादा से मार्क्स कम मिलेंगे. बट अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो मार्क्स कम के साथ साथ आपके लाइफ में भी ड्रास्टिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. इसके बारे में आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली सोचना चाहिए. राइट, सो लेट्स क्लोज दिस चैप्टर हियर. I hope we'll meet you in the next chapters. Till then, पढ़ाई करते रहें.